ईरान ने हाल ही में अपनी सैन्य ताकत का नया रूप दुनिया के सामने पेश किया है। जून 2025 में इजरायल और अमेरिका के साथ हुई 12 दिन की जंग ने ईरान को न सिर्फ नई रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित किया है, बल्कि उसे एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में उभरने का मौका भी दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी सामरिक क्षमताओं को इस तरह तराशा है कि वो न सिर्फ अपनी रक्षा कर सकता है, बल्कि अपने विरोधियों, खासकर इजरायल के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान ने इस जंग के सबक को अपनी ताकत में बदला है और इसका पश्चिम एशिया और वैश्विक मंच पर क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं उस 12 दिन की जंग की जो 13 जून से 24 जून तक 2025 तक चली है। ये जंग ईरान और इजरायल के बीच अब तक का सबसे बड़ा सैन्य टकराव था। इस दौरान ईरान ने इजरायल पर 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जबकि इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने इजरायल का साथ दिया और इस जंग का असर हजारों लोगों पर पड़ा, लेकिन इस जंग ने ईरान के लिए एक नया सबक लाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि इस जंग ने हमें अपनी रणनीति को और मजबूत करने की जरूरत सिखाई है। इस जंग के बाद ईरान ने अपनी सैन्य तैयारियों को और तेज कर दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 21 अगस्त 2025 को शुरू हुआ सस्टेनेबल पावर 1404 सैन्य अभियान। ये जो सैन्य अभ्यास है, ये जंग के बाद ईरान का पहला बड़ा सैन्य ड्रिल था, जो फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी और अरब सागर तक फैला हुआ था। इस अभ्यास में ईरान की नौसेना ने अपने सबसे ज्यादा आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया, डिस्प्ले किया। जंगी जहाजों ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागी, जिनका निशाना सैकड़ों मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। सिर्फ सैन्य ताकत दिखाना नहीं था, बल्कि एक मैसेज देना भी था। इजराइल, अमेरिका और खाड़ी के देशों के लिए ईरान की नौसेना के प्रवक्ता ने कहा है कि ये जो अभ्यास है, ये जो ड्रिल है, ये हमारी आत्मनिर्भरता और हर स्थिति में जवाब देने की क्षमता को, हमारी पावर को दिखाती है। इस दौरान ईरान ने ड्रोन स्वार्मिंग तकनीक का भी प्रदर्शन किया, जिसमें दर्जनों ड्रोन एक साथ कई टारगेट्स पर निशाना साध सकते थे। ये दिखाता है कि ईरान समुद्र और आसमान दोनों में अपनी ताकत को एकजुट कर सकता है। अब सवाल ये है कि ईरान की ये नई ताकत कहां से आई है। 12 दिन की जंग में ईरान ने जो मिसाइलें इस्तेमाल की थी, वो कुछ साल पुरानी थी, लेकिन इस जंग ने ईरान को अपनी तकनीक को अपडेट करने का मौका दिया। अब ईरान के पास नई पीढ़ी के हथियार हैं जो पहले से ज्यादा सटीक और इम्पैक्टफुल हैं। फॉर एग्जाम्पल, खैबर शिकन मिसाइल, ये ठोस ईंधन पर चलती है, जिसे लॉन्च करने में कुछ ही मिनट लगते हैं। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, यानी ये इजराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है। इसी तरह कासिम बसीर मिसाइल भी एक इम्पॉर्टेंट मिसाइल है, काफ़ी अहम है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से लैस है, जो दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को नाकाम कर सकती है। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह ने इरना न्यूज़ एजेंसी को बताया कि 12 दिन की जंग में हमने पुरानी मिसाइलें इस्तेमाल की थी, लेकिन अब हमारे पास इससे कहीं बेहतर मिसाइलें हैं, इससे कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी है। अगर इजराइल कोई गलती करता है तो हम इनका इस्तेमाल जरूर करेंगे। इस ड्रिल में ईरान ने एक और खास हथियार का टेस्ट किया, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल समुद्र में मौजूद युद्धपोतों को मिनटों में निशाना बना सकती है। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका या इजराइल का कोई युद्धपोत फारस की खाड़ी या अरब सागर में घुसता है, तो वो आसानी से टारगेट हो सकता है। इस टेस्ट ने अमेरिकी नौसेना में हलचल मचा दी है, लेकिन ईरान की रणनीति सिर्फ हथियारों तक नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक ऐसा सीक्रेट प्लान तैयार किया है जो पश्चिम एशिया में सैन्य समीकरण बदल सकता है। इस प्लान को इतना ज़्यादा सीक्रेट रखा गया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जो है, उसे भी इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन मोसाद के पास भी नहीं है। जंग के बाद ईरान ने ये समझा है कि सिर्फ रक्षात्मक रुख से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति अपनाई है, यानी आक्रामक रक्षा। इस प्लान का पहला हिस्सा है मिसाइल नेटवर्क। ईरान ने जमीन के नीचे एक सीक्रेट सुरंगों और बंकरों में अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाई है। इन ठिकानों से एक साथ सैकड़ों मिसाइलें दागी जा सकती है और कई मिसाइलें
प्रिसिजन गाइडेड हैं, यानी उनका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। मार्च 2025 में ईरान ने एक सिटी का वीडियो दिखाया था जिसमें हजारों मिसाइलें रखी थी। जून की जंग में इजराइल ने एक ऐसी सिटी पर हमला किया था, लेकिन ईरान का दावा है कि उसके पास और भी कई ठिकाने हैं। दूसरा हिस्सा है, इसका दूसरा पार्ट है इस रणनीति का, ड्रोन तकनीक। ईरान ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को तेजी से अपग्रेड किया है। अब उसके ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि हमले के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। स्वॉर्म ड्रोन तकनीक के जरिए दर्जनों ड्रोन एक साथ किसी टारगेट पर हमला कर सकते हैं। इस रणनीति का मकसद है इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करना। पहले सैकड़ों ड्रोन भेजकर आयरन डोम को बिजी कर दो, फिर लंबी दूरी की मिसाइलें दागो। ये रणनीति जंग में ईरान को फायदा दे सकती है। इस प्लान का तीसरा हिस्सा है साइबर वॉरफेयर। इजराइल ने कई बार ईरान के खिलाफ साइबर हमले किए हैं, जैसे कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाना, लेकिन अब ईरान ने भी अपनी साइबर क्षमता को बढ़ाया है, उसे अपग्रेड किया है और ये दावा किया जा रहा है कि ईरान का साइबर कमांड इजराइल की बिजली व्यवस्था, पानी की सप्लाई और कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बना सकता है। हाल ही के महीनों में ईरान ने कई साइबर ट्रायल भी किए हैं और ये हमले जंग के दौरान दुश्मन की रणनीति को कमजोर कर सकते हैं। और इसका चौथा पार्ट है प्रॉक्सी नेटवर्क। ईरान ने लंबे समय से हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही और गजा में हमास जैसे संगठनों का समर्थन किया है। इस सीक्रेट प्लान के तहत अगर इजराइल के साथ जंग होती है तो ये ग्रुप्स अलग अलग एंगल से, अलग अलग दिशाओं से, डायरेक्शन से इजराइल पर हमला करेंगे। इससे इजराइल को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ेगा, जो उसकी रणनीति को कमजोर कर सकता है। इसका पांचवा और सबसे संवेदनशील हिस्सा है इस प्लान का, सीक्रेट प्लान का, न्यूक्लियर शैडो स्ट्रेटजी। ईरान सार्वजनिक रूप से कहता है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन अमेरिका की और इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीक्रेट तौर पर आगे बढ़ाया है। इस रणनीति का मकसद है इजराइल को यह डर दिखाना कि अगर उसने हमला किया तो हालात न्यूक्लियर स्तर तक, एक न्यूक्लियर वॉर तक भी जा सकते हैं। ये एक तरह का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है जो ईरान को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं ईरान की कूटनीतिक रणनीति की। ईरान न सिर्फ सैन्य तौर पर तैयार हो रहा है बल्कि वो दुनिया के सामने इजराइल की नीतियों को भी सामने ला रहा है और उसके अंडर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने ये कहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि वो ग्रेटर इजराइल की अवधारणा को लागू करना चाहते हैं। इसमें अरब और इस्लामी देशों का बड़ा हिस्सा शामिल है। ये दिखाता है कि इजराइल का विस्तारवाद कोई सीमा नहीं मानता। क्षेत्र के सभी देशों को इसके खिलाफ सतर्क रहना चाहिए, वरना ये अंतहीन युद्धों की ओर जाएगा, अंतहीन जंग की ओर जाएगा। इस बयान से साफ है कि ईरान अब खुलकर इजराइल की नीतियों की आलोचना कर रहा है, उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है। ईरान कहता है कि इजराइल पश्चिम एशिया को अस्थिर करना चाहता है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ईरान अब किसी भी युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। उसका कहना है कि हालात कभी भी जंग में बदल सकते हैं। इस बीच ईरान ने अपनी आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत की है। जंग के दौरान ईरान की पुलिस ने 21,000 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जो दिखाता है कि वो किसी भी अंदरूनी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान का ये जो सीक्रेट प्लान है ये कामयाब होगा। इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ईरान की हर गतिविधि पर, हर एक्टिविटी पर नजर रख रही हैं, लेकिन कई बार उन्हें ईरान के नए हथियारों की जानकारी तब मिलती है जब वो टेस्ट हो चुके होते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस जंग का फ्यूचर क्या है? क्या ईरान और इजराइल के बीच फिर से टकराव होगा या कोई कूटनीतिक रास्ता निकलेगा? ईरान की नई रणनीति और सीक्रेट प्लान दिखाते हैं कि वो किसी भी हालत के लिए, किसी भी हालात के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है। लेकिन इसका असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। वहां जो पश्चिम एशिया है उसमें बढ़ता तनाव तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी इम्पैक्ट कर सकता है। ईरान का कहना है कि वो शांति चाहता है लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। इस तनाव के बीच भारत जैसे देश तटस्थ भूमिका निभा रहे हैं। भारत ने दोनों पक्षों से बातचीत और संयम की अपील की है कि ऐसे मोमेंट पे जब ऑलरेडी रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है तो ऐसे समय में दोनों देश संयम बरतें और आने वाले दिन क्या लाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि 12 दिन की इस जंग ने ईरान को एक नई ताकत दी है और अब वो पश्चिम एशिया में एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। अगर आपकी इस बारे में क्या राय है
हमें अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। क्या ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट करेगा, इन फ्यूचर एक और जंग होगी, या फिर डिप्लोमेटिकली ये अपने रिश्तों को सुधार लेंगे। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।